हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, आज का हम लोग बहुत न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आज, और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आए हैं। मुझसे बहुत सी लड़कियां पूछती हैं कि वैक्स हम घर पे करते हैं, हमसे नहीं हो पाती, बाल टूट जाते हैं और एक्नी निकल आती है हाथों पे, और प्रॉपर वैक्स नहीं होती, स्किन रेड हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी टेक्निक लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग घर पे इजीली किसी की भी वैक्स कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनली सीख भी सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए एक वैक्स हीटर प्रोफेशनल, जो कि आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, या फिर किसी भी कॉस्मेटिक लोकल शॉप से मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकती हैं। ये बेसिकली एक मशीन है वैक्स को गर्म करने के लिए, और इसके अंदर हम लोग वैक्स डालेंगे। मेरे पास ये होममेड वैक्स है, हनी वैक्स, जो कि मैं एक लेडी से बनवाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वो वैक्स बनाती हैं, और ये बहुत 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 अच्छी वैक्स है। देख रहे होंगे आप लोग कि कितनी स्ट्रांगली है। ये जार में से मैं इसको निकाल रही हूँ। और भी बहुत सारे ब्रांड्स उनकी भी वैक्स आती हैं, लेकिन सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो मुझे पर्सनली ये वैक्स बहुत पसंद है, और उन वैक्स का भी रिज़ल्ट तकरीबन सेम ही होता है। तो मैं जितनी मुझे वैक्स की नीड होती है, वैक्स में निकाल के मशीन में मैं वैक्स डाल रही हूँ प्रॉपर, जितनी भी मुझे नीड है वैक्स की। और वैक्स में डालने के बाद मैं मशीन को ऑन मैंने ऑलरेडी खड़ कर दी है मशीन। और इसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर कर रही हूँ। ये वीडियो में ऐसा लग रहा है आपको लाइट की ब्लिंक हो रही है इसकी मशीन की, बट ये रियल में ब्लिंक नहीं होती है, ये स्टिल ही रहती है। और फिर मैं इसको, जब ये गर्म हो जाएगी, और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए वैक्स, वरना वो ठंडी होने में भी टाइम लगती है, और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो बहुत गर्म है। वो डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर देती हैं, खौलती भी होती, जिसकी वजह से आपकी स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है। फिर जब आप उसी का पैच आप उठाती हैं, तो फिर आपकी साथ में स्किन भी आ जाती है, जो कि बहुत तकलीफ़देह होती है। खैर, बहुत बातें हो गई। अब आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में जो शॉट दिखाया था वीडियो का, वो मैंने आपको दिखाया था कि जो इनकी हेयर की डायरेक्शन है वो बिल्कुल नीचे की साइड है। तो हम लोगों ने उसी डायरेक्शन के अंदर ही वैक्स अप्लाई करनी है, जिस डायरेक्शन में इनकी हेयर ग्रोथ है, और बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करनी है। थिक अगर आप लेयर अप्लाई करेंगे तो आपकी वैक्स भी ज़ाया होगी, आपकी स्ट्रिप्स भी ज़ाया होंगी, और आपके हेयर ग्रोथ ठीक से नहीं निकलेंगे। ये देखें आप लोग कि ये मेरे पास प्रोफेशनल जो वैक्सिंग की स्ट्रिप्स होती हैं वो है, और जिस डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगाई उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने पैच उठाना है। स्किन नीचे से टाइटली पकड़नी है कि टाइटली स्किन में आपकी स्किन नहीं आती है और बाल अच्छे रिमूव होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका स्टेप होता है वैक्स के अंदर, वो ये होता है कि प्रेसिंग। आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रेसिंग नहीं करेंगे तो आपकी वैक्स के हेयर प्रॉपर रिमूव नहीं होंगे, चाहे आप जितनी भी अच्छी वैक्स कर लें। ये देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट स्किन की, जहाँ पे अभी हमने वैक्स करी है वो स्किन, और जिस पे अभी वैक्स अप्लाई नहीं हुई है वो स्किन, आप लोग को कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और वैक्स की बात अच्छी ये होती है, पर्सनली जो मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ उसकी अच्छी बात यह है कि साथ में आपकी डेड जो स्किन होती है, आपकी जो डैमेज स्किन है, उसको भी रिमूव करती है। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर। दूसरी साइड की भी डायरेक्शन सेम होगी। ऊपर से नीचे हम इस तरीके से वैक्स लगा रहे हैं, और पेपर से उठाएंगे, स्किन को हल्का सा नीचे से टाइट पकड़ के अच्छे से प्रेसिंग करके इस तरीके से उठा रहे हैं, और बिल्कुल ज़ोर से नहीं खींचना है। आपका जो पोजीशन है स्ट्रिप को उठाने का, वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही तेज़ी में होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन हो। आपकी तरीका ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को आपका हाथ हल्का लगे, ना कि भारी। अक्सर लोग इतने बुरी तरीके से वैक्स करते हैं कि स्किन पे रैश पड़ जाते हैं, स्किन आपकी ना आने वाली खाल भी बाहर आ जाती है, और फिर उसको वो रिकवर होने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग स्किन देख के काम करें, और आप लोग जो बालों की डायरेक्शन है वो देख के काम करेंगे तो कभी भी आपका काम ख़राब नहीं होगा।
इसको आप लोगों ने प्रॉपर वे में इसी तरीके से करते रहना है वैक्स को, ताकि ये जो है। और आपको एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करना है। आप लोगों ने चेक करते रहना है कि कहीं पे बाल रह तो नहीं गए, कहीं पे जो है बाल आप लोगों ने छोड़ दिए। अक्सर पूरा जो पैच है वो लोग छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये एरिया हमने नहीं किया। एक और इसमें मैं आपको मेन टिप ये देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपने ये देखा होगा कि मैंने बहुत थिन पैचेस नहीं लिए हैं। हम लोगों ने बहुत ही चौड़े पैचेस लगाए हैं। एक अच्छा खासा एरिया को एक ही दफ़ा में हमने कवर अप किया है और एक ही स्ट्रिप से हमने हाफ हैंड पूरी वैक्स कर दी है इनकी, एक स्ट्रिप से। अब हम सेकंड जो है, अब हम नीचे वाली साइड पर आएंगे इनके हाथों का, एल्बो की साइड पे, और पाउडर हल्का सा अप्लाई कर लिया है, ताकि अगर आपको पसीना वगैरह कुछ आता है तो जो है वैक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ टैल्कम पाउडर। अब यहाँ पे भी हमने इसी पोजीशन में, इसी डायरेक्शन में ही वैक्स अप्लाई करनी है जिस डायरेक्शन में हमने पहले अप्लाई की थी, क्योंकि इनकी हेयर ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो ऐसी ही है। अब आप लोग ये देखेंगे मैंने एक ही दफ़ा में पूरा ऊपर का जो एरिया है वो कवर अप कर लिया है, ताकि एक ही टाइम में मेरा पूरा जो एरिया है वो कवर अप हो जाए, वैक्स मेरी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम छोटे छोटे पैचेस लें, पे बाल उसमें कहीं रह जाते हैं, कहीं हो जा निकल जाते हैं, तो फिर क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। आप लोग को देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा नीटनेस भी हाथों में आती जा रही है। जैसे जैसे वैक्स हो रही है, बाल तो निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो डेड स्किन है वो भी निकल रही है, और स्किन में स्मूथनेस आती जा रही है। और सेकंड पैच लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट पैच जो है वो ही इतना अच्छा उठ रहा है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा वैक्स लगानी पड़ जाती है जब बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन आप यहाँ पे देखें कि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है कि हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा पैच लगाएं, और लगाना भी नहीं चाहिए। और ये देख सकते हैं आप लोग के साथ में कितनी ज़्यादा डेड स्किन निकली, जबकि देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता हमको कि हमारे हाथ इतने गंदे हो सकते हैं। लेकिन जब ये वैक्स होती है, कोई भी आप कुछ ऐसा ब्लीच वगैरह करवाते हैं, तो तब आपको दिखता है फ़र्क कि यार वाकई में हमारी स्किन में जो है कितना ज़्यादा डर्ट हो सकता है। तो खैर इसी तरीके से आप लोगों ने जो है अब दूसरी साइड पे हम लोग कर रहे हैं, उसी हाथ का जो है नीचे का पोर्शन आप लोगों ने कंप्लीट वैसी ही डायरेक्शन में वैक्स की जो है वो वैक्स लगानी है, और पेपर से आप लोगों ने उठाते जाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्किन लूज़ ना हो। अक्सर स्किन क्लाइंट्स की लूज़ छोड़ देते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, तो उसमें भी बहुत जो है प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन आ जाती है, रैश पड़ जाते हैं। अब हम दूसरी साइड पर जो है बैक साइड है हमारी हाथ की, एल्बो की साइड पे, अब हम उस एरिया में वैक्स कर रहे हैं। और आप लोगों ने साथ साथ चेक भी करते जाना है कि कहीं पे बाल रह तो नहीं गए, कहीं पे कुछ फील तो नहीं हो रहा। अक्सर हम खुद नहीं देख पाते, तो हम क्लाइंट्स को खुद बोल देते हैं कि भाई आप खुद चेक कर लें, कहीं पे आपको खुद हेयर फील हो रहे हैं, तो वो खुद तसल्ली से चेक कर लेती हैं। और अक्सर अगर कभी रह जाते हैं तो वो बता देती हैं कि हाँ भाई मेरे बाल जो हैं वो इधर रह गए। तो गाइस मैं इतनी देर से कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, इसी बात पे आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप सब मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मुझे किस टाइप की और मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए, और आप लोग को किस टाइप की वीडियोस पसंद हैं ब्यूटी से रिलेटेड। और ये भी पोर्शन तकरीबन देख सकते हैं आप लोग के ख़त्म हो गया। और हाँ, मैं आपको मेन बात बताना भूल गई कि सिर्फ 2 पेपर में मैंने ये जो वैक्स है कंप्लीट पूरे हाथ की सिर्फ 2 स्ट्रिप्स के अंदर ये वैक्स इनकी हुई है। वरना लोग 6-6 पेपर 8-8 पेपर यूज़ करती हैं, और तब भी उनकी वैक्स प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि उनके पैच सही नहीं लगते और उनके स्ट्रोक्स बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, और वो प्रॉपर उनकी वैक्स नहीं होती है।
और वो वैक्स बहुत भर भर के लगा रही होती हैं। इसी वजह से उनके पेपर इतने ज़्यादा ज़ाया भी होते हैं, बाल भी नहीं निकलते, क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं होता और स्किन पे रैश भी पड़ जाता है। तो ये सिर्फ 2 पैच के अंदर ही मैंने कंप्लीट इनका पूरा हाथ जो है वो क्लीन कर दिया। इनके इस छोटे से जो है ये देख सकते हैं आप लोग कि ये भी, हाँ ये सेकंड पैच है इनका, या आई थिंक थर्ड पैच है, नहीं आई थिंक सेकंड पैच ही है, ये वही पैच है। अब जो है सिर्फ इनका जो है फिंगर्स रह गई हैं। फिंगर्स की साइड पे अभी हम इनके वैक्स करेंगे, बाकी पूरा इनका जो हैंड है वो कंप्लीट हो चुका है। और बात ये नहीं होती कि आप लोगों ने कंजूसी करनी है, पैच बचाने हैं, पेपर बचाने हैं, वैक्स बचानी है। बात एक प्रोफेशनलिज्म की होती है। अगर आप लोग तरीके से कोई भी काम करेंगे तो आपकी चीज़ बचेगी भी, आपका काम भी प्रॉपर होगा। आपका काम बेसिक चीज़ है, आपका काम सबका प्रॉपर होना चाहिए। जो भी आप लोग वर्क कर रही हैं, इवन हम केमिकल वर्क भी कर रहे होते हैं, चाहे एक्सटेंसिव रिबॉन्डिंग, केराटिन, उसके अंदर भी क्वांटिटी की बहुत बड़ी चॉइस होती है कि आप लोग हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो तरीके से लें, प्रॉपर लें। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, जितनी नीड है उतनी लें। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो ज़ाया होगी, प्रॉपर लुक नहीं आ पाता। इस तरीके से वैक्स का भी यही है, जितनी आपको वैक्स लगाने की नीड है आप उतनी ही वैक्स लें, ताकि वो प्रॉपर आपके हेयर रिमूव हो, वरना आपके जो बाल हैं वो टूट जाएंगे और फिर वो 2-3 दिन के बाद ही पूरा आपका हेयर ग्रोथ वापस से आ जाएगी निकल के बाहर। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग के प्रॉपर हाथ कितने क्लीन हो चुके हैं। अब सिर्फ इनकी फिंगर्स रह गई है। अब हम फिंगर्स पे थोड़ी थोड़ी सी वैक्स लगाएंगे, क्योंकि फिंगर से बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं लगा सकते, वरना फिर वही बात है कि अब हेयर जो है वो रिमूव ठीक से नहीं होंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने सारी फिंगर्स पे थोड़ी 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 वैक्स अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने पैच अप्लाई करना है और प्रेसिंग करनी है। 1 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा कम से कम प्रेसिंग किया करें। और प्रेसिंग करने के बाद आप लोगों ने रिमूव कर देनी है वैक्स को। और वैक्स आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। वैक्स बहुत पतली पतली वैक्स भी होती है तो वो चिपचिप हो जाती है बहुत, फिर वो उससे वैक्स सही से नहीं होती है। वैक्स होने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट वॉश कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखें आप लोग कि मैं कर रही हूँ। वैक्स करने के बाद प्रॉपर मैं पहले तो क्लीन करूँगी कि जहाँ जहाँ वैक्स हो रही है, हल्के से चिप फील हो रही है, वो प्रॉपर क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद हम लोगों ने टॉवल से ड्राई करने के बाद हम आफ्टर वैक्स ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो वैक्स के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं हमारे हाथों के और फेस के भी, जहाँ पे भी आप लोग वैक्स करवाती हैं तो वो पोर्स बंद हो जाएंगे और एक शाइनी सी हमारे बॉडी पे आ जाएगी आफ्टर वैक्स ऑयल की हेल्प से। इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, मसाज करना है थोड़ा सा 1-2 मिनट तक, और इसको थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब कर देना है स्किन में, ताकि जो भी हमने वैक्स अपनी हाथों पे करवाई है उसकी वजह से रेडनेस अगर हल्की सी हुई भी है तो इससे नहीं होगी। और बहुत आपको रिलैक्स फ़ील होगा, हल्का फ़ील होगा, आपको बिल्कुल इचीनेस फ़ील नहीं होगी और आपके जो पोर्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और ये आप लोग बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। रिज़ल्ट आप सबके सामने है, लाइव रिज़ल्ट आप सबके सामने है। कोई एडिटिंग नहीं हुई भी है, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई लाइट्स का फ़र्क नहीं है, हर चीज़ आपके सामने है। और अब हम आते हैं सेकंड हैंड की तरफ। इस पे भी आप लोगों ने इसी तरीके से ही करना है। पोजीशन जो है हेयर्स की वो डाउन की साइड है, तो आप लोगों ने डाउनवर्ड में जो है वैक्स को वो अप्लाई करना है। उसी तरीके से ही वैक्स को उठाना है जैसे हमने फ़र्स्ट हैंड में हम लोगों ने किया था। और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पेपर के भी अक्सर कुछ फॉल्ट हो जाती है। ये पेपर कौन सा है, वैक्स कौन सी है, सॉरी मशीन वगैरह, इन सब की जो वो है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूँगी। आप सब चेक आउट बिल्कुल कर लीजिएगा। एक एक चीज़ की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। अगर मैं नहीं भी लिख पाती, अक्सर भूल भी जाती हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करें। मैं इंस्टा वगैरह पे हर जगह पे एक्टिव होती हूँ। मैं आप सब लोगों को हमेशा जवाब देती हूँ हर चीज़ का। और आप लोग मुझसे वैसे ख़ुद भी पूछ लेते हैं जो भी आप सब लोगों को पूछना होता है। सो इस तरीके से ही हम लोगों ने दूसरा हाथ भी करना है।
सो गाइस हम लोगों ने हाफ़ वैक्स डन कर ली है, बस हमारा एल्बो की साइड का रह गया है। अब हम लोगों ने सिर्फ हाफ़ जो हमारी वैक्स रह गई है उसको कंप्लीट करना है। और जिस तरीके से मैंने आपको इतने डिटेल में बताया है, इसी तरीके से ही हमने बाकी प्रोसेस भी करना है। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वरना बहुत लंबी वीडियो बन रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को काफ़ी हद तक डिटेल समझ आ गई होगी वैक्स करने की। और देखें करना जो है कहीं हद तक शायद आप लोग को सबको इजी लगता होगा, लेकिन जो करने वाला है उसको पता है कि ये सब कुछ काम इतना इजी नहीं होता है। सबसे पहले तो देखें आपको वैक्स लगाना आना चाहिए, लगाने के बाद प्रेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम भी 3-4 बार आपने स्ट्रिप के ऊपर अच्छे तरीके से स्ट्रांगली प्रेस करना है। आप जब रिमूव करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही फील होगा फ़र्क। बिना प्रेस करे बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन में। स्किन अक्सर डायरेक्ट पूरी स्किन निकल के हाथ में आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत पेनफुल होता है। उसको जो रिकवर होने में भी इतना टाइम लग जाता है कि आप लोग की सोच होगी। तो खैर ये देखें आप लोग के वैक्स होती जा रही है, और ये फ़र्क आप लोग देखेंगे जहाँ वैक्स हुई है वो एरिया, जहाँ वैक्स नहीं हुई है वो एरिया, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक अजीब सी डार्क लेयर सी लग रही है बालों की जहाँ पे वैक्स नहीं हुई है। वहाँ जहाँ पे हमने वैक्स कर दी वो बिल्कुल एक नीटनेस और बहुत ही स्मूथ, और जो इनकी नेचुरल टोन की स्किन है वैस तरीके से टोन आ रही है उनकी, जो इनकी वन टोन स्किन है। और सबसे अच्छी बात हमारी वैक्स की ये है कि जो वैक्स होती है वो आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करती है, जिसकी वजह से आपके हाथ बहुत ही नीट और क्लीन और बहुत ही टाइडी एकदम से हो जाते हैं, बहुत अच्छे और स्मूथ से हो जाते हैं। और ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगती है कि ये काफ़ी आपके हाथ साफ़ हो जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक एक जगह पे और होती है, वो ये है कि जब हमारे घेर जो होते हैं हाथों के, पैरों के, बॉडी के प्रॉपर ग्रो होते नहीं हैं और हम लोग फ़ौरन से वैक्स करवाने के लिए दौड़ते हैं कि हम वैक्स करवा लें। जब तक आपके हाथों के, बॉडी के, कहीं के भी आप वैक्स करवाती हैं प्रॉपर हेयर ग्रोथ नहीं होगी, वैक्स का रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। क्योंकि वैक्स करवाने के लिए भी एक प्रॉपर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होती है, वरना फिर वैक्स जो है वो प्रॉपर होती नहीं है, बाल आपके टूट जाते हैं। फिर आप कंप्लेन करती हैं कि मेरे हेयर में वैक्स ठीक से नहीं हुई है, हाथों की, पैरों की, वो स्मूथनेस नहीं आ रही। वो उसी वजह से ही होता है कि वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, वो ऑलरेडी बहुत जो है वो अनग्रो हेयर्स होते हैं। वैक्स करवाने के लिए आपको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी वैक्स बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले तो आप लोग अच्छे तरीके से ग्रो किया करें, उसके बाद वैक्स करवाया करें। कम से कम 2 मंथ्स तक एक अच्छी ग्रोथ हो जाती है वैक्स की। और थोड़ी सी केयर छोटी सी आप लोग घर पे भी खुद से कर लिया करें कभी, जैसे कि ब्लीच हो गई या कोई क्लिनजिंग या मसाज। इस तरीके से छोटे केयर अगर आप अपने हाथों पे, फेस पे करेंगी तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो गाइस मैं आप लोगों के लिए स्किन के लिए भी एक वीडियो बहुत अच्छी लेकर आई हूँ, जो कि इंशाल्लाह थोड़े से दिनों में वो भी मैं अपलोड करूँगी, और वो भी मुझे आप सब लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। सो गाइस ये देखेंगे ये वाला हाथ भी मैंने 2 स्ट्रिप्स के अंदर कंप्लीट हुआ है। पूरा हाथ जो है इनका वैक्स पहले रिमूव करनी है, कहीं पे वैक्स ना लगी रह जाए। वैक्स को अच्छे तरीके से रिमूव पानी से साफ़ करने के बाद जो है टॉवल ड्राई मैंने हल्का सा करवाया, जो कि मेरी स्टाफ की मेंबर हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने अप्लाई किया है आफ्टर वैक्स ऑयल, तो मैं हमेशा ही उल्टा बोल देती हूँ। आफ्टर वैक्स ऑयल अप्लाई किया है, और अच्छे से इसको मसाज करना है, एब्जॉर्ब करना है स्किन में, ताकि इचीनेस ना हो। ये देख सकते हैं आप लोग कितने स्मूथ, कितनी अच्छी इनकी स्किन हो गई है, और बहुत हैप्पी थी ये, बहुत खुश थी और बहुत सेटिस्फाई थी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की सब कुछ जो डिटेल मैंने आप सबको बताई है वो आप सबको बहुत समझ आई होगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।